हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद शीतल। सो आशा करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो समझ में आ रही है, आप कुछ ना कुछ मेरी वीडियो से सीख पा रहे हो। ठीक है। सो मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, देखें और समझें। अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट लगता है तो प्लीज मुझे सजेशन भी दे कमेंट सेक्शन में। सो लास्ट क्लास में हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम सीखेंगे सिंपल एंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट। सभी लोग अपने घरों में भी देखते होंगे इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, कोई किसी से पैसे ले रहा है तो उस पर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। ये है क्या चीज, आज हम ये सीखेंगे। जो ये आपके हमारा टॉपिक है, ये आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपकी क्लास के लिए 8 से हमारा 7 8 से हमारा कंसेप्ट ये आने लगता है, उसके लिए और अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये आपको बहुत यूजफुल रहेगी हमारी ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, स्टार्ट करने से पहले, इसे कुछ फॉर्मूले करने से पहले हमें क्या करना होगा, इस कंसेप्ट को समझना होगा। अगर आप एक बार कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 1000 रुपीज की जरूरत है। ठीक है, डन। मैंने अपने फ्रेंड से मांगे कि भाई मुझे 1000 रुपीज चाहिए, लेकिन उसने क्या कहा कि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, मैं अपने किसी नॉन से पूछता हूँ, हाँ अगर उसके पास होंगे तो वो मुझे दे देगा, फिर मैं आपको उसको दे दूंगा। ठीक है, मैंने सेम कंडीशन अपने फ्रेंड के सामने रखी, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरे किसी फ्रेंड को 1000 रुपए की जरूरत है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1000 रुपए तो दे दूंगा, लेकिन मुझे इस 1000 रुपए पे क्या फायदा होगा, उस फायदा करने के लिए मैं इस पे क्या लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा, यानी कि ब्याज लूंगा। और कितना ब्याज लूंगा, 1000 रुपीज पे। 1000 रुपीज है हमारे, उस 1000 रुपीज पे हम कितना ब्याज लेंगे, उसने कहा मैं 2% का ब्याज लूंगा। ठीक है, अब देखो इधर, ये 1000 रुपए मेरे फ्रेंड ने मुझे दी। उसने कहा मैं इस पे 2% का क्या लूंगा, ब्याज लूंगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उसने पूछा ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ और आपको बताता हूँ कि उसको कितने समय के लिए ब्याज चाहिए। उसने ऐसे ऐसे बताया। ठीक है, उसके दोस्त को उस पैसों की जरूरत थी तो वो उसको एग्री हो गया उन पैसों को लेने के लिए। उसने कहा कि मुझे 2 साल के लिए वो ब्याज चाहिए। समझ में आया। अब देखिए कि उसको टोटल कितने रुपए देने होंगे और कैसे हम इस क्वेश्चन को, इस कंसेप्ट को सोल्व करेंगे। देखो, मान लो 1000 रुपए थे, उसने कहा मैं 1000 का 2% ब्याज लूंगा। जो ये 1000 है ना बेटा, ये हमारा, हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल। यानी कि जितने पैसे जो होते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूलधन। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया हमारा, यानी कि जितने पैसे हम स्टार्टिंग में किसी से उधार लेते हैं, ठीक है, या देते हैं। ये हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है। और ये क्या हो गया हमारा, टाइम। समझ में आया, सॉरी, क्लियर हुआ। अब उसने कहा ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस 1000 रुपीज का ना 2% निकालेंगे। ठीक है, 2% निकाला, 20 रुपीज आ गए। लेकिन ध्यान रखना, जो ये हमारा 20 रुपीज आया, ये आया 1 साल का। उसने मांगे कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, यानी कि 1 साल का 20 रुपीज, 2 साल का, दूसरे साल को उसको 20 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, तो टोटल उसको कितने कितने देने होंगे, 40 रुपए उसको टोटल ऊपर से देने होंगे। तो अब देखो, उसने लिए 1000 रुपए प्लस उसको 40 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, तो टोटल कितने रिटर्न करेगा उन पैसों को, 1040 रुपीज। ये हमारी क्या आ गई, अमाउंट। अब देखो, हम इसको फॉर्मूले के थ्रू, कंसेप्ट समझ में आया। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले को हम देखते हैं कि कैसे सोल्व होगा। देखो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, जो ये 40 रुपीज आया है, ये आपका क्या आया, इंटरेस्ट आया है। जो ये आपका 40 रुपीज आया है, ये आपका 2 ईयर का इंटरेस्ट आया है। अगर आपसे पूछा जाए 1 साल का कितना इंटरेस्ट हुआ, तो 20 रुपए 1 साल का इंटरेस्ट हुआ। समझ में आया। अब देखो, इंटरेस्ट का हम जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमने क्या किया था, पहले
प्रिंसिपल को रेट से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, प्रिंसिपल को हमने क्या किया, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही किया था। फिर हमने क्या किया, टाइम पहले 1 साल का निकाला, फिर 2 साल का निकाला। तो इस चीज को, लंबी प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट इधर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा इधर फॉर्मूला निकल के आ गया। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, ये तो इंटरेस्ट था, ठीक है। अब अमाउंट देखो, अगर आपने बेटा एक कंसेप्ट डीपली समझ लिया ना, तो आपको फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप ही इनको लिखने लग जाओगे। अब देखो, ये प्रिंसिपल था, ये इंटरेस्ट था। जब हमने प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ा तो अमाउंट आ गई। जब हमने प्रिंसिपल में क्या जोड़ा, इंटरेस्ट जोड़ा, तो हमारी अमाउंट निकल कर आ गई। ये 2 फॉर्मूले क्लियर हुए आपको। अब देखो, हम इसको और आगे कैसे देखते हैं। देखो, अमाउंट जो है क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इज इट क्लियर टू यू। अब देखना इधर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपोन में 100। नो, ठीक है, ये आपका क्या, हमारा क्या हो गया, अमाउंट। अब हम इसको और शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो, P हम ले लेते हैं कॉमन, तो 1 प्लस, ठीक है, R इंटू टी अपोन में 100। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इधर। हाँ ठीक है, ये क्लियर है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके ये आ जाएगा। अब देखो, अगर हम क्या करें, इस प्रिंसिपल को इस अमाउंट के नीचे लेते हैं, क्या बच गया इधर, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखना इधर क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करते हैं। अमाउंट अपॉन में प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100, हमने एलसीएम लिया, 100 प्लस आर और टी। चीज आपको इतनी समझ में आ गई होगी, अमाउंट। अब देखो, यहां से एक चीज निकल कर आ रही है हमारे पास कि अगर हम प्रिंसिपल को 100 मानते हैं ना बेटा, अगर हम प्रिंसिपल को 100 मानते हैं तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, 100 प्लस आर टी। अब देखना इधर, अगर हमने बोला इंटरेस्ट किसके बराबर है, आर टी के, कैसे, देखो, यहाँ पे हमने सीखा था कि प्रिंसिपल को अगर हम 100 मान के चलेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, इंटरेस्ट किसके बराबर आ जाएगा हमारा, आर टी के बराबर। एक फॉर्मूला हमारा ये हो गया क्लियर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकल जाएगा, आई अपॉन में टी इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा, अगर हम देखें, अगर हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है, टाइम यहाँ मान के चलो 1 है। अगर हमें 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है तो क्या बनेगा हमारा, अगर हमें 1 साल का इंटरेस्ट निकालना तो क्या करेंगे, हम P इंटू आर अपॉन में 100, ऐसे ही करते हैं ना। अगर हमें ये निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू। इजी है, बस क्या करना है, हमें अपने माइंड में प्रिंसिपल को 100 कैलकुलेट करना है, उसके बाद हमारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें आप इस फॉर्मूले में अगर हम 100 को रख देते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूले निकल कर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रिंसिपल जो है आपको 1000 गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% गिवन है और टाइम आपको 2 ईयर गिवन है। और टाइम आपको 2 ईयर गिवन है, आपको इंटरेस्ट निकालना है। हम इसको देखो 2-3 तरीके से करके देखेंगे। सॉल्यूशन 1, एक तो हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे, कैसे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, प्रिंसिपल आया 1000
रेट आई 10 टाइम 2 ईयर का, ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर दिया, कितना आ गया 200 आंसर आया। ये 200 क्या निकल गया हमारा इंटरेस्ट। एक तो तरीका ये है, एक तरीका क्या है जो हमने निकाला था, इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, आर इंटू टी के बराबर। आर है 10%, टाइम है 2, ये क्या आया 20। लेकिन ये 20 कब आया, जब हमने प्रिंसिपल को 100 माना है। अगर 100 की वैल्यू क्वेश्चन में 1000 गिवन है तो एक की वैल्यू क्या होगी 10 और 20 की वैल्यू क्या होगी 200। समझ में आया। एक तरीका ये है। दूसरा मेथड, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल। ये आपको 10 दे रखा है, इंटरेस्ट आपको निकालना है, प्रिंसिपल आपने कितना लेट कर लिया 100 लेट कर लिया। समझ में आया। अब देखो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट कितना निकला आपका इधर 1000, लेकिन जो ये इंटरेस्ट है ये इधर 1 साल का निकला है। अगर हमें 2 साल का निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो सिंपल सी चीज देखो, अगर 100 की वैल्यू यहाँ पे 1000 है, ठीक है, यानी कि 100 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1000 है, ठीक है, तो 2000 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200। समझ में आया कैसे हमारा क्वेश्चन को हम कितने कंसेप्ट से कर सकते हैं, जैसा आपको सुटेबल लगे, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार थर्ड वाला दोबारा देखेंगे। अब देखते हैं हम अपना थर्ड मेथड। थर्ड मेथड में देखो 1000 रुपीज का 10% कितना होगा, 1000 रुपीज का 10% कितना होगा भाई बताओ। 1000 रुपीज का 10% 100 रुपीज, 1 साल का कितना है 100 रुपीज है, ठीक है, और 2 साल का कितना होगा, 1 साल 100 और 2 साल का भी 100, टोटल कितना हो गया 200। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सिंपल इंटरेस्ट इज 4/5 of a certain sum for 2 years. Find rate of interest. देखिएगा उसने कहा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 4/5 है सम की, ठीक है। तो इंटरेस्ट अगर हम प्रिंसिपल को इधर ले जाए क्या आ गया 4 और प्रिंसिपल क्या आ गया, देखना हमें इधर क्या करना है, प्रिंसिपल 5 है। अगर हमें इस प्रिंसिपल को 100 बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हमने नीचे 20 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 80। इंटरेस्ट कितना आया 80 आया। अब देखना इंटरेस्ट होता है R इंटू टी, इंटरेस्ट 80, R टाइम में आपको गिवन है 2 इयर्स, तो 80 अपॉन में 2 इज इक्वल टू R, ये आंसर आ गया आपका 40%। एक तो हमारा ये फॉर्मूला था। दूसरा एक फॉर्मूला होता है ना कि R रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू अपॉन में इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल। ये देखो हमने इधर ये किया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ये इंटरेस्ट है, ये देखो 4 है इधर ऊपर, लेकिन ये 2 साल का, हमें कितने साल का चाहिए 1 साल का। प्रिंसिपल है 5, 2/5 की वैल्यू कितनी होती है 40%। एक तरीका हमारा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट टाइम will be
simple interest be 2/5 of the principal at 8% per annum. देखो इंटरेस्ट कब होगा 2/5 अपने प्रिंसिपल का, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8 गिवन है। इस सिमिलरली पी को इधर ले आएंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 2, प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 5। फिर अगेन हम क्या करेंगे बेटा, इसको 5 को 100 बनाएंगे। तो इसको 100 बनाने के लिए हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से। 40 आ गया। इंटरेस्ट होता है आर इंटू पी, ठीक है। इंटरेस्ट आपका आ गया 40, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, टाइम आपको निकालना है 40 अपॉन में 8 टाइम, तो आपका टाइम कितना आ जाएगा 5। हम इसको इस तरीके से भी करके देख सकते नहीं, इसमें तो टाइम नहीं है ना, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द SI own a sum of money is 4/9 of the principal and number of years is equal to the rate percent, find rate percent। देखना आप इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन को कैसे होगा ये क्वेश्चन। उसने कहा जो सिंपल इंटरेस्ट है क्वेश्चन में बोला गया है वो 4/9 है प्रिंसिपल का, और जो जितने साल उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। सेम वैसे ही करेंगे, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल 4/9, इंटरेस्ट आया आपका 4, प्रिंसिपल आया आपको 9। हमें क्या करना है, प्रिंसिपल को 100 बनाना है। 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताओ कैसे 100 आ सकता है। अगर हम इसको 9 इंटू 100/9 कर देंगे, तो यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100/9 से, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100/9 से। 9 से 9 कट जाएगा, ऊपर भी हमें क्या करना होगा, 100/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 400 अपॉन में 9। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो इंटरेस्ट है ना, हमें जैसे अब फॉर्मूले हमने वहां पे भी किया है, इंटरेस्ट आपका कितना इधर 400 अपॉन में 9। अब क्वेश्चन समझो कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उतना ही टाइम है, यानी कि ये दोनों बराबर है, हम इसको आर स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आपको 20 अपॉन में 3 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है क्वेश्चन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ मनी becomes of itself in 1/4 year at the certain rate of interest, find रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया, अब तक आपको बोला गया था कि सिंपल इंटरेस्ट में इक्विवेलेंट चीजें दे रखी थी, है ना। अब उसमें बोला जो सम ऑफ मनी यानी कि जो प्रिंसिपल है, सॉरी जो अमाउंट है वो खुद का 41/40 हो गया प्रिंसिपल का, तो यानी कि अमाउंट 41 है और प्रिंसिपल कितनी है 40, ठीक है। ये इंटरेस्ट जो आ रहा है हमारा इधर 1 आ रहा है ना। और क्वेश्चन में अब देखो ये क्या बोला गया है 1/4 ईयर, टाइम आपको कितना दे रखा है 1/4 ईयर। अगर हमें इसे 1/4 ईयर को बनाने के लिए, यानी कि हमें 1 साल, मैंने भी आपको क्वेश्चन में बताया था कि हमें
जो ये हमारा फॉर्मूला होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल, यहाँ पे हमें 1 साल का इंटरेस्ट चाहिए होता है, ठीक है। अब हमें इसको 1 साल के बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी एक आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करा हमने इस 1 को तो कितना आया 4, प्रिंसिपल कितना है 40, ठीक है। 1/10 इंटू 100 कितना आंसर आ गया 10%। समझ में आया? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, इस इंटरेस्ट को हमें क्या करना होगा 1 साल का बनाना होगा और उसके लिए हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक क्वेश्चन चलो हिंदी में लिखते हैं। वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपीज है। अब देखो इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है R इंटू टी, यही होता है। हमें मूलधन निकालना है ना। अब देखो मूलधन हमें क्या निकालना है बेटा, मूलधन निकालना है। हाँ, इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है R इंटू टी। इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना गिवन है भाई 90, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6, टाइम हो गया 3, सॉरी देखो इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है R इंटू टी। जो ये R है क्वेश्चन में आपको 6 दे दी, टाइम आपको दे दिया 3 साल यानी कि 18। अगर हम देखें इस तरीके से कि जब हमने 100 पर अपना प्रिंसिपल माना तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई किया तो इंटरेस्ट ये आना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट कितना आया 18, यानी कि क्वेश्चन में 18 की वैल्यू 90 गिवन है तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 500। समझ में आया कैसे किया? ऑल ओवर इंटरेस्ट निकाला हमने R इंटू टी करके, ये हमारा इधर आंसर आ गया। अगर हम इसको चाहें तो इसमें देखो इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। R इज इक्वल टू आई अपॉन टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 6%, इंटरेस्ट 3 साल का गिवन है 90 रुपीज, 1 साल का कितना हो जाएगा 30, प्रिंसिपल हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपको 5, अगर 630 के नीचे आ गया और 5 प्रिंसिपल आ गया लेकिन हमें 100 चाहिए, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। ये हमारा दूसरा तरीका है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है इफ अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इन 12 ईयर, फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखिए कैसे होगा। इसने कहा कि जो सिंपल सम ऑफ मनी और डबल हो जाती है 12 सालों में, यानी कि अगर अमाउंट हमारी 200 है तो प्रिंसिपल कितना होगा 100। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट किसके बराबर होता है R इंटू टी। इंटरेस्ट क्या है हमारे यहाँ देखो माइनस करो 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम आपको 12 साल दे दिया।
100/12 तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू क्या आ गई हमारी 20/3। ठीक है, समझ में आया? इतना क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, it will be equal to the principal after। ये देखते हैं क्वेश्चन में बोला गया है जो सिंपल इंटरेस्ट है 6 साल का, वो किसके इक्वल है? 30% ऑफ द प्रिंसिपल के इक्वल है। तो प्रिंसिपल के इक्वल कब होगा वो देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 30% ऑफ द प्रिंसिपल के इक्वल है। इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल को इधर ले आएंगे, 30% आ गया, यानी कि इंटरेस्ट हमारा 3 है, प्रिंसिपल हमारा 10 है। लेकिन जो ये 3 है ना बेटा, ये 6 साल का दे रखा है। अगर 6 साल में 3 इंटरेस्ट है तो एक इंटरेस्ट कब होगा? 6/3 और 10 20 ईयर्स। समझ में आया क्वेश्चन कैसा हुआ, कैसे सोल्व किया गया, आपको समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम क्वेश्चंस बाकी के बचे हुए। ठीक है, अब बस आपके 2 टाइप और रह गए हैं, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए अब। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सिंपल इंटरेस्ट को ही आगे करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, बाय बाय, प्लीज कनेक्ट विद अस। थैंक यू।